करंट अफेयर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे भारी उपग्रह कौन सा लॉन्च हुआ या कौन सी जगह से लॉन्च हुआ। तो अभी आपने सुना ही होगा कि भारत में अभी चर्चा में चल रहा है कि एक बाहुबली रॉकेट बोला जाता है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। उसकी उसकी सहायता से एक भारत में सबसे भारी नौसैनिक उपग्रह वो लॉन्च हुआ है, जिसको GSAT-7R बोला जाता है। जिसको GSAT-7R तो उसका नाम है, तो उसको CMS जो है, CMS 05 या 03 है, उसके उसको नाम है GSAT-7R। और लॉन्च करने वाला व्हीकल है, लॉन्चिंग व्हीकल है बाहुबली रॉकेट, जिसको बड़ा नाम दिया जाता है, जिससे चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया था। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। GSAT-7R का दूसरा नाम शायद CMS 05 या 3 बता देता हूँ आपको। हाँ सही है, CMS 03 है। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्री हरिकोटा से लॉन्चिंग केंद्र है, हरिकोटा में स्थित, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। और भारत का सबसे भारी है वो नौसैनिक उपग्रह है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, साइंस से रिलेटेड सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो सिंपल याद रखना है आपको, किडनी है। एक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, किसने दिया था। इसमें दो बातें हैं, एक तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, दूसरा है इंकलाब जिंदाबाद के नारे को पॉपुलर किसने किया था। दोनों सवालों के अलग अलग आंसर होंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो हजरत मोहनी, एक कवि थे, उन्होंने, साहित्यकार कवि कुछ भी बोल दो, उन्होंने, हजरत मोहनी ने ये नारा दिया था। इस नारे को पॉपुलर किया था भगत सिंह ने। इस वजह से इसके आंसर लोगों ने भगत सिंह ज्यादा दिए हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि हजरत मोहनी ने ये वाला नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहनी ने दिया था। पंचमहल नहीं, पंचमहल किसने बनवाया था और कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी में है, वो अकबर ने पंचमहल की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है, सीधा सा फैक्ट है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल की स्थापना की थी। हाल ही में कौन सा शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क शामिल में, हाल ही में कौन सा शहर यूनेस्को की क्रिएटिव जो रचनात्मक सिटी नेटवर्क में शामिल हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। इसमें चार आंसर दिए गए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, जयपुर, वाराणसी, ग्वालियर। तो हाल ही में लखनऊ को है वो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। लखनऊ से पहले भारत में और भी शहर शामिल है, जैसे जयपुर को 2015 में शामिल कर लिया गया था, वाराणसी और ग्वालियर को भी इस सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। ये नेटवर्क ऐसा है कि कोई शहर है रचनात्मक तरीके से कुछ काम करता है, जैसे इंदौर है सफाई के मामले में कुछ काम करता है, कुछ शहर है जो गैस्ट्रोनॉमी में होता है, कुछ पाक कला मतलब पाकिस्तान की कला नहीं, पाक कला माने खाना बनाने की, व्यंजन की कला में। तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को है वो ऐसा माना जाता है भारत में एक ऐसा शहर जो गंगा जमुनी तहजीब, जिसमें मुसलमान भी रह रहे हो, हिंदू भी रह रहे हो और अन्य धर्मों के लोग भी रह रहे हो, और वहाँ में गैस्चर है, गैस्ट्रोनॉमी है, वो वहाँ की बहुत ज़्यादा बेहतर है, खास व्यंजन हो गए वहाँ के, वहाँ में बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की कला है, वो लखनऊ की बहुत ज़्यादा शानदार माना जाती है, नवाबों का शहर है एक। इस वजह से हाल ही में इस शहर को शामिल किया गया, लखनऊ को सिटी ऑफ क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क में शामिल किया गया, यूनेस्को का नेटवर्क होता है, इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखना है आपको। हाल ही में कौन सा भारत का नवीनतम मानसर स्थल जोड़ा गया, रामसर स्थल सॉरी। तो आप पढ़ते हो कि जो ईरान के शहर में एक रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसको रामसर कन्वेंशन बोलते हो, रामसर सम्मेलन बोलते हो, उसके तहत साइटें जोड़ी जाती है, कुछ बार बार ऐसी साइटें जोड़ी जाती है जो अपने एक अलग पहचान रखती है, विविधता रखती है, कुछ अलग अलग वेराइटी के अलग अलग किस्मों के जानवर वहाँ पे रहते हैं, पेड़ पौधे वहाँ पे रहते हैं, फ्लोरा और फोना जिस शहर में रहते हैं या जिस झील में, या कोई भी स्थल हो सकता है, जलीय स्थल हो स्थलीय स्थल हो सकता है, उनको शामिल की, कौन कौन सी जगहों को शामिल किया जाता है। तो भारत में अभी 94 नंबर की रामसर साइट जोड़ी गई है, गोगाबिल झील बिहार में, और ये बिहार का छठवां रामसर स्थल है। इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कोलेरू लोग लेक है वो पहले से शामिल है, दूधवा लेक शामिल नहीं है, और उदयपुर झील है वो इसमें शामिल है। ठीक है। हाल ही में टाइफून कालमांगी किस देश को प्रभावित किया, हाल ही में, जो टाइमिंग नहीं है, हाल ही में जो एक टाइफून आया है, टाइफून जो चक्रवात का नाम है, कुछ देशों में टाइफून बोला जाता है, किसी में विली विलीज बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि टाइफून कालमांगी किस देश को प्रभावित कर रहा है, फिलीपींस है, उसके कुछ द्वीपों को कालमांगी चक्रवात है, तूफान है या टाइफून है, वो कालमांगी टाइफून प्रभावित कर रहा है। तो ये आपको करंट अफेयर्स का ये सवाल है, ये याद रखना है।
खबरोवेस्क परमाणु पनडुब्बी किस देश द्वारा हाल ही में जलावतरित की गई थी? खबरोवेस्क है, खबरोवेस्ट में नहीं है, खबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी है, किस देश द्वारा? चार ऑप्शन है आपके सामने, चीन, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस द्वारा है, दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु वो पनडुब्बी है, वो जल में अवतरित की गई है, उस लॉन्च की गई है। और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया में किसी भी देश में पहुंच के मिसाइल अटैक या परमाणु अटैक कर सकती है। तो ये चाइना की वो सॉरी रशिया की या रूस की सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी है, वो हाल ही में जल में अवतरित की गई है। एक अगला सवाल है, तूफान मेलिसा हाल ही में कहाँ तबाही मचा रहा है? ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मेलिसा है, मेलिसा को में जो देश प्रभावित हो रहे हैं उनको बचाने के लिए भारत ने आर्थिक सहायता, खाद्य सहायता, फूड और मानवीय सहायता भेजी है। दो देश है जमैका और क्यूबा, इससे प्रभावित हो रहे हैं। तूफान मेलिसा से जमैका और क्यूबा देश प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें भारत ने मानवीय सहायता, खाद्य सहायता और कोई भी तकनीकी सहायता है वो भारत ने भेजी है। और ये अभी 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपको याद रखना है। तूफान मेलिसा से जमैका और क्यूबा जैसे देश प्रभावित हो रहे हैं, आइलैंड कंट्रीज है जो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं ऐसी चीजों से, उनका अस्तित्व खतरे में आता है। तो भारत ऐसे देशों के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है। भारत ने कुछ मिशन चलाए हैं पहले भी, तो पर इस मामले में आपको ये याद रखना है, अभी इसका ऑपरेशन का नाम तो प्रॉपर नहीं आया, पर भारत ने खाद्य सहायता भेजी है, वो ये है। विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? इसमें हमारे जो भारत में सरकार में कैबिनेट मंत्री है मनसुख मांडविया शामिल हो रहे हैं। तो आपको याद रखना है, कतर में विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और अभी चल ही रहा है ये। तो इसमें मनसुख मांडविया शामिल है। हाल ही में तंजानिया की राष्ट्रपति कौन बनी है? अगला सवाल हो गया। तंजानिया देश है, अफ्रीकी देश, उसकी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बनी है? पहली बात तो ये बनी नहीं है, ये पहले से ही है और चुनाव उनाव नाम के हुए हैं। तो ये मतलब तानाशाह है एक तरीके से। सामिया सुलह हसन है, वो तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है। हो सकता है सवाल कहीं आ जाए तुक्के से, तो ये आपको याद रखना है। नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है? करंट अफेयर्स में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति है वो उत्तराखंड के दौरे पे, उत्तराखंड यात्रा में, वो कैंची धाम जो वो बाबा है, कौन, नीम करोली बाबा है, उनके आश्रम में गई, प्लस उत्तराखंड में नैना देवी के मंदिर में गई है। तो आपको ये याद रखना है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल जिले में स्थित नैना देवी मंदिर करंट अफेयर्स में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि राष्ट्रपति मोदिया हमारे वहां पे गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? चार ऑप्शन है आपके सामने, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। जो भारत में नई दिल्ली में स्थित है भारत मंडपम, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। आपको याद होगा कि इसका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था भारत मंडपम का, इसके अलग अलग थीम्स हो गई इसमें। जो उड़ीसा के या जो वहाँ के पॉपुलर मंदिर से उनके पहिए वगैरह वो सामने रखे गए हुए हैं, सारी संरचनाएं उसमें भारत की डाइवर्सिटी, जो आर्ट एंड कल्चर की डाइवर्सिटी है, हेरिटेज की डाइवर्सिटी है। आप कोणार्क मंदिर का जो सूर्य मंदिर का पहिया है वो वहाँ पे अवस्थित है। तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही सवाल है, और इससे ज़्यादा तो वही है, बोल बच्चन करने नहीं है ज़्यादा, ऐसे नहीं कि 1.5 घंटे की क्लास। मेरा तो यही मकसद है 10-12 मिनट की क्लास में आपको जितने सवाल हो सके कराए जाए, इससे बाहर नहीं आएंगे आप, भरोसा रखो। धन्यवाद।